आपका जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन जो है शंकु के आकार का है, लेकिन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये उल्टा एक शंकु बना दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा यहाँ पे, देखिएगा बाद में नोट करिएगा, कि शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर लिखा है। इसके ऊपरी सिरे मीन्स ये वाला सिरा जो कि खुला है, ये बंद नहीं है, सिरा कैसा है? खुला है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा शंकु की त्रिज्या, और त्रिज्या को किस अक्षर से दिखाते हैं? आर से। ये बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 0.5 तो नहीं है, ये त्रिज्या जो आपकी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ऊपर तक पानी से भरा है। ये बर्तन किससे भरा है? पानी से भरा है। आगे लिखा है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे के गोलियों की संख्या ज्ञात करो। ये बर्तन किससे भरा है? पानी से, और इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं? तो जब गोलियां डाली जाती हैं तो जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग पानी कहाँ निकल जाता है? तो बताइए कितनी गोलियां पड़ी? ये सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर मान लो बाल्टी हो या कोई बर्तन है पानी से भरा है, तो जब उसमें अगर पूरी चीज़ वो भरी हुई है, अगर आप उसमें मिट्टी का टुकड़ा डालें या पत्थर डालें तो पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और आपने पढ़ा है साइंस में कि कोई भी वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है। अगर पानी में कोई वस्तु डालें तो वो कितना पानी हटाती है? जितना उसका आयतन होता है। तो जब हम गोली डाल रहे हैं इसके अंदर, तो हम उस गोली का क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। लेकिन हमें गोलियों की संख्या तो नहीं पता है, निकालना है। तो हम मानेंगे कि माना हमने बर्तन में कितनी गोली डाली? n गोली डाली। कितनी डाली? n गोली। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, n गोलियों का आयतन। तो n गोलियों का आयतन बराबर कितना होगा? भाई गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और गोली कितनी है? n। तो यहाँ पे हमने n से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये गोली जो है किसमें डाली जा रही है? शंकु में। तो शंकु का आयतन क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन। और जहां पे हमने शंकु का आयतन लिखा वहां पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? पानी का आयतन। क्या लिख देंगे? पानी का आयतन। भाई शंकु में क्या भरा है? पानी भरा है। तो जितना शंकु का आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इतना ये शंकु का आयतन है। दिस मीन्स यही क्या हो गया? शंकु में भरे पानी का आयतन है। लेकिन पानी निकल कितना रहा है? 1/4। कितना निकल रहा है? तो हम लिखेंगे निकले हुए पानी का आयतन। निकले हुए पानी का आयतन। तो इसका क्या कर देंगे?
चौथाई कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, चौथाई। तो इसको जब 1/4 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 4 3 12 पाई r स्क्वायर एच। तो ये जो आयतन है ये किसका आयतन है, चौथाई पानी का आयतन। किसका आयतन है, और ये जो चौथाई पानी निकला ये किसकी वजह से निकला, इन n गोलियों के आयतन की वजह से निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन गोलियों का, n गोलियों का आयतन बराबर किसके होगा, निकले हुए पानी का आयतन। बस ये मेन पॉइंट है। तो हम लिखेंगे n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर किसके, ये जो पानी निकला कितना, चौथाई पानी, बराबर निकले हुए पानी का क्या लिखेंगे, आयतन। ठीक है। देखिए यहां पे, तो ये जो है आपका ये क्या है, n गोलियों का आयतन। तो इसकी जगह पे क्या रखा जाएगा, ये संख्या। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे, जहां पे n गोलियों का आयतन है इसकी जगह पे ये लिखेंगे n गुणित 4/3 पाई r³ बराबर निकले हुए पानी का आयतन। यहाँ पे आप ये लिखेंगे 1/12 पाई r² h। ठीक। देखिए इधर जो है ये जो r है ये आयतन किसका है, गोली का आयतन। तो ये r किसकी है, गोली की, गोली की त्रिज्या। और ये r किसकी है, शंकु की। इसलिए दोनों तरफ से r कैंसिल नहीं होगा, इसलिए पाई इधर से और पाई इधर से कैंसिल हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऊपर आपको करके दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये n की जगह पर n रखा, इंटू 4/3 की जगह पे 4/3 रखा, और जहां पे r की घात 3 है तो r किसकी है, गोली की। और गोली की त्रिज्या कितनी थी, 0.5 थी ना, गोली त्रिज्या 0.5। तो जहां पे r³ है यहाँ पे 0.5 गुणित 0.5 और गुणित 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर देखिए क्या है, 1/12 r²। ये r किसकी है, शंकु की। तो शंकु की त्रिज्या कितनी थी, 5। तो यहाँ पे 5 गुणित 5। फिर क्या है, h। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8। तो h की जगह पे क्या रख दिया, 8 रख दिया। ठीक है। अब हमें ये n निकालना है। तो हमने लिखा n बराबर इधर क्या है, 1/2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 8 बटे, देखिए n के साथ जो चीज इधर लगी है ये सब कहाँ जाएगी, दाहिनी तरफ। तो 3 कहाँ है, नीचे। तो जो 3 नीचे है ये गुणा में कहाँ जाएगा, ऊपर। और 4 कहाँ है, ऊपर। तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे। और ये 0.5 0.5 0.5 ये तीनों बार कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर है ना। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 चक्कू कितना होगा, 8। और ये 4 से ये 4 कट गया। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, काट दो तो 1 0 बढ़ गया। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो काट दो, 0 बढ़ गया। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो काट दो तो क्या हो गया, 0 बढ़ गया। ठीक है ना। अब देखिए ये 5
इस 5 से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या हुआ, ऊपर कितना बचा है 3000। ये देखिए एक चीज गलत हो रही है, यहाँ पे 1/12 था, क्या था, हमने 1/2 लिखा है, ये 12, ये 2 नहीं है, ये क्या है 12 है। ठीक है, तो जब 12 है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये फिर से देख लो थोड़ा, ये हमने 1/2 लिख दिया था, ये 1/12 इसको लिख दो, गुणित 0.5 गुणित 0.5 गुणित 8 और गुणित ये नीचे वाला 3 वहां पे पहुंच गया, इसको बिल्कुल इरेज कर दो। ठीक है, ताकि क्लियर दिखे यहाँ पे। ये देखिए n बराबर 1/12 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 8 बटे 3 नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, और 4.5 0.5 0.5 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ तो 1 जीरो, एक अंक के बाद यहाँ फिर 1 जीरो, एक अंक के बाद यहाँ फिर 1 जीरो, 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूना 8। ठीक, और देखो क्या 3 1 कम 3 और 3 से 3000 को भाग कर दो, क्या हो जाएगा 1000। तो 1000 का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2000, और नीचे क्या है 5 और 4। ठीक, 5 1 कम 5, 5 चकू 20 और ये 2 जीरो, 4 1 कम 4, 400 को भाग किया 100, तो n बराबर कितना आ गया 100 आ गया। तो आंसर लिख देंगे 100 गोली। कितनी गोली, इसका मतलब जो बर्तन है जिसमें पानी भरा है ये, इसमें हमने 100 गोली अगर डाले तो बर्तन से चौथाई पानी जो है क्या हुआ बाहर निकल गया। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, लिखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो पहले हमने एक बेलन बनाया इस टाइप का, ये बेलन बन गया आपका। इसकी ऊंचाई कितनी है 220, ऊंचाई कितनी है 220 यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई है 220। ठीक है, और व्यास कितना है 24। तो अगर व्यास 24 है त्रिज्या 12 तो ये त्रिज्या कितनी इसकी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखा है जिस पर का मतलब इस बेलन पर ऊंचाई कितनी 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस बेलन के ऊपर एक और बेलन रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8, इसकी त्रिज्या कितनी है 12। इसका मतलब वो जो बेलन इसके ऊपर रखा है उसकी त्रिज्या कम है, इसका मतलब वो बेलन पतला है। तो जैसे यहां से यहां तक 12 है तो यहां से यहां तक करीब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 यहां ले लिया, 8 यहां ले लिया, और इसके ऊपर ये आपका हो गया ये दूसरा बेलन हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 8, और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है 60। यहां से यहां तक लेके इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, और जो ऊपर बेलन है इसकी त्रिज्या जो है हमने R2 मान लिया, तो R2 कितनी है 8 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई H2 मान लिया, तो इसका मतलब H2 बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर।
इसकी ऊंचाई अगर h1 माने तो h1 बराबर कितना है 220, और इसकी त्रिज्या 12 है, तो इसका मतलब r1 बराबर कितना हो गया। ठीक है, सारी चीजें चित्र से समझ में आ गई आपके। क्या पूछ रहा है, लोहे के स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ये जो पूरा बेलन बना हुआ है लोहे का, तो इस लोहे का वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, ये पता करना है आपको। और आगे उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। 8 ग्राम किसका वजन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हम इसका सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन। क्या मतलब होता है, आयतन। तो देखिए हम लिखेंगे, जब इस सवाल को लगाएंगे तो हम लिखेंगे आयतन बराबर, इस बेलन को क्या कहेंगे, हाँ इसको कहेंगे 220 सेंटीमीटर ऊंचाई। लिख देंगे 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। अलग पहचान के लिए कुछ ना कुछ तो शब्द लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख देंगे, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन। ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन। ठीक, बस ये मेन पॉइंट है। तो आयतन बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम पाई लिखेंगे आर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर वाले की आर कितनी है, 12 है। तो आर स्क्वायर का मतलब 12 गुणित 12 गुणित एच, एच की जगह पर 220, फिर ये प्लस यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है 8, तो 8 गुणित 8 गुणित एच, इसकी ऊंचाई कितनी है 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन क्या हो जाएगा, पाई। पाई कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन कर दें, चलो कुछ ना करो, छोड़ो इसे। ठीक, तो 12 और 12 का गुणा कितना होता है 144, और फिर 220 से गुणा। इकतीस 31,680 किसका गुणा जाएगा, 12 को 12 से गुणा किया, फिर जो आया उसको 220 से गुणा किया। ठीक है, गुणा चेक कर लो, सही है, गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए हम चेक किए ले रहे हैं कैलकुलेटर से इसको। 12 को 12 से गुणा करेंगे, बारह को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा, फिर 220 से जब आप गुणा करेंगे तो ये 31,680 प्लस ये पाई तो बाहर है। फिर देखिए 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और 64 को 60 से गुणा करेंगे तो 3,840 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई का मान कितना है, देखिए 3.14, तो पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, गुणित ब्रैकेट में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जो ये है 31,680 इसमें जोड़ देंगे 3840 3552 हाँ, तो आ जाएगा 3552। और अब जब आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये गुणा आपका आ जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा आयतन हो गया, इसका प्लस इसका। लेकिन हमें आयतन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो अब हम लिखेंगे द्रव्यमान बराबर
तो ये जो हमारा आयतन आया है 11532.8, इसको गुणा कर देंगे किससे? 8 से। तो ये क्या बन गया? ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम के बराबर है? 8 ग्राम के। तो जब आप 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये आपका गुणा आएगा 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें, किसमें? तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा? 3 अंक के बाद इधर। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो जब ग्राम का किलोग्राम बनाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बाईं तरफ आएगा। तो ये दशमलव जो है 1 2 3 इस 2 के बाद आ जाएगा। तो यही आंसर बन जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ठोस है। ठोस में है क्या? ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। क्या मतलब हुआ? एक शंकु है, रखा हुआ है। शंकु किस पर रखा हुआ है? शंकु किस पर रखा हुआ है? अर्धगोले पर। किस पर रखा है? अर्धगोले पर। देखिए इस तरह, जैसे मान लो ये कोई अर्धगोला है, ठीक है, और अर्धगोले पे क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 60। तो यहाँ हमने लिखा शंकु की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई? शंकु की त्रिज्या हो गई। और ध्यान दीजिए जो शंकु की त्रिज्या है यही त्रिज्या किसकी हो जाएगी? अर्धगोले की। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस ठोस को, ये जो पूरा ठोस है जिसमें शंकु और बेलन दोनों शामिल हैं, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। इसको उठाया जाता है और कहाँ पे डाल दिया जाता है? बेलन में। किसको डाल दिया? किसमें डाल दिया जाता है? ये मान लो कोई बेलन है और ये पूरा किससे भरा है? पानी से। और ये उठाया गया और इसके अंदर डाल दिया गया। इसको उठा के इसके अंदर इसलिए डालते हैं कि जो इसकी तली है वो इसकी तली को टच करे। तो देखिए ऐसे ये शंकु ऐसे हमने उठा के डाल दिया, इसको उठाया इसके अंदर डाल दिया। वही ये फिगर पूरा बना हुआ है कि ये बेलन है और उसके अंदर शंकु है। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर थे और जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या तो 60 है, त्रिज्या सबकी 60 है, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है कि बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि तो बेलन में शेष पानी का, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ये बेलन पानी से भरा है, इसके अंदर उठा के जब आप ये ठोस डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? तो इसको डालने से कितना पानी निकलेगा? जितना इस ठोस का आयतन होगा। हर चीज अपने आयतन के बराबर ही पानी निकलती है। तो इसका जो आयतन होगा वही पानी निकलेगा। तो इसके अंदर पानी बचा कितना? अगर बेलन के आयतन से आपने जो ये ठोस इसके अंदर डाला है, इस ठोस का आयतन घटा दें तो क्या निकल आएगा? बचे हुए पानी का आयतन। निकले हुए पानी का आयतन नहीं पूछ रहा, बचे हुए पानी का आयतन। तो जब इस ठोस को बेलन में डालेंगे तो ये अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा, फेंक देगा। तो बचेगा कितना? बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस मीन्स शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। तो वही देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। फिर जहाँ पे बेलन का आयतन है वहाँ हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर एच। माइनस ये है, माइनस लगा दिया और छोटा ब्रैकेट लगाया। जहाँ पे ठोस का आयतन है
तो ठोस में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? शंकु और अर्धगोला। तो हमने लिखा शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। फिर यही पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया, माइनस की जगह पे माइनस छोटा ब्रैकेट, शंकु का आयतन आप जानते हैं सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये प्लस लगा दिया हमने, अर्धगोले का आयतन क्या होता? 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है और आर स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? बाहर कॉमन हो गया। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ से एच बच गया। फिर ये माइनस लगा दिया, छोटा ब्रैकेट लगाया, पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन है तो 1/3 और एच बचा। फिर ये प्लस लगाया 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे आर क्यूब है मीन्स आर 3 बार, तो एक बार यहाँ से क्या बच गया? आर बच गया। अब हमने मान रख दिया, त्रिज्या कितनी है? 60। तो पाई की जगह पर हमने पाई ही रखा, अभी मान नहीं रखा हमने। जहाँ पे आर स्क्वायर है वहाँ पे हमने लिख दिया 60 गुणित 60। फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया, एच, ये एच किसकी है? बेलन की, और बेलन की ऊंचाई आपके सवाल में है 180, तो इस एच की जगह पर 180 रख दिया। फिर ये माइनस लगाया, छोटा ब्रैकेट लगाया, 1/3 गुणित एच। इस एच की जगह पर हमने क्या रखा? 120, क्योंकि ये सूत्र किसका था? शंकु का, और शंकु की ऊंचाई 120 थी। फिर प्लस 2/3 लिखा, आर है तो आर की जगह पे क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। ठीक है। फिर देखिए 60 और 60 का गुणा क्या हो गया? 3600, और साथ में पाई, बड़ा ब्रैकेट 180 माइनस 3 से 120 को भाग करेंगे कितना आएगा? 40। फिर ये प्लस लगाया, 3 से 60 को भाग किया 20 आया, 20 का 2 में गुणा किया 40। अब ये 40 का जोड़ क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 180 से 80 घटेगा तो क्या बचेगा? 100 बचेगा, इसलिए यहाँ पे गुणित लगा के 100 और ये 3600 पाई। अब जब आप 3600 का 100 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 36 पे कितने जीरो लग गए? 4 जीरो, और साथ में पाई और क्या? सेंटीमीटर क्यूब। जब आप पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे मीन्स इस संख्या को गुणित पाई की जब 22/7 रखेंगे और उसको हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, देखिएगा अच्छा। देखिए क्या सवाल लिखा है, एक गोलाकार कांच के एक बर्तन, क्या लिखा है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बर्तन कैसा है? गोलाकार। बर्तन कैसा है? और उसकी गर्दन कैसी है? बेलन के आकार की। इस तरह जैसे मान लो ये आपका हो गया बर्तन, ठीक। बर्तन ये कैसा है? गोलाकार है, और इसकी गर्दन कैसी है? बेलनाकार। ये इसकी हो गई गर्दन, ठीक है। गर्दन कैसी है बोलो? बेलनाकार। ये गर्दन जो है बेलनाकार है, और बर्तन कैसा है? गोलाकार है, ठीक है। नाप क्या दी हुई है? जिसकी लंबाई बेलन के आकार का है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई, ये बेलनाकार भाग की सिर्फ यहाँ तक, ये लंबाई जो है आपके 8 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही नहीं? और देखिए, और व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये व्यास हुआ, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है व्यास की क्या होती है? आधी होती है। आगे देखिए क्या लिखा है? लिखा है गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास, ये पूरा कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी बनेगी? 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आ रहा पूरा? देखिए क्या पूछ रहा, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर
एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चे ने आयतन कितना निकाला? 345। अब आपसे ये पूछा जा रहा है जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। बच्चे ने जो आयतन निकाला है 345, आपको पता करना है ये सही है या गलत। तो आप अपनी तरफ से इस बर्तन का क्या निकाल लोगे? आयतन निकाल लोगे। अगर आयतन 345 आता है तो इसका मतलब बच्चे का आंसर क्या है? सही है। और 345 नहीं आता है तो इसका मतलब बच्चे का आंसर गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? इस बर्तन का आयतन। देखिए हमने लिखा बर्तन का, देखिएगा इधर, बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखें? बोलो। बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखें? नीचे क्या बना है? गोला। 4/3 तो क्यूब। लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का प्लस ऊपर क्या रखा हुआ है? प्लस बेलन का आयतन। ठीक है। अब जहां पे लिखा है गोले का आयतन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये जो आर है ये गोले की है और ये आर जो है बेलन की है। गोले की आर अलग है, बेलन की आर अलग है, तो इसलिए आर कॉमन नहीं होगा। कॉमन सिर्फ क्या होगा? पाई होगा। तो पाई ले लिया कॉमन यहाँ से, तो बचा 4/3 गुणित आर क्यूब। तो गोले की आर कितनी है? 8.5/2। तो 8.5/2 क्यूब का मतलब कितनी बार लिखोगे? 3 बार। ठीक। फिर प्लस ये पाई तो बाहर है, आर स्क्वायर। ये आर किसकी है? बेलन की। बेलन की त्रिज्या है 1, तो आर स्क्वायर का मतलब 1 गुणित 1 और एच। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8। ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ कटेगा। ये देखिए 2 दूना 4, नीचे 2 दूना 4 है कि नहीं? तो नीचे 4 और ऊपर 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बचेगा पाई बचेगा और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा? ये 3 दूना कितना है? 6 है। 3 दूना 6 हो जाएगा। ऊपर क्या? ये नीचे 3 दूना 6 हो गया। ऊपर 8.5 गुणित 8.5 और गुणित 8.5। इन तीनों का आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इसका गुणा कितना आएगा? अगर हम गुणा करें इसका अगर गुणा किया जाए, गुणा इसका आएगा, देखिए आप अगर 8.5 को गुणा करेंगे 8.5 से 20-23। तो आएगा 72.25। फिर उसको आप गुणा कर देंगे 8.5 से तो आएगा 614.125। 614.125। 8.5 को गुणा करेंगे, फिर उसको 8.5 से गुणा करेंगे तो 614.125। ये प्लस है, प्लस लगा दिया। 8 एकम कितना हो गया? 8 हो गया। बराबर अब पाई की जगह पे पाई रखेंगे। अभी ये 614.25 और प्लस 6 का 8 में गुणा हो जाएगा 48 और बटे नीचे कितना है? 6। ठीक है। अब हम मान रखेंगे, पाई की जगह पे रख देंगे 3.14 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। और इसको हम जोड़ देंगे। ये 614.25 में आप 48 जोड़ देंगे तो 0.25, 8 4 12, 4 1 5 1 6 662.25 और बटे नीचे क्या है? 6 है।
अब अगर आप गुणा करें किसको 3.14 को गुणा कर दें, अगर 3.14 को गुणा कर दें 662.25 से, 662.25 से, तो ये आपका आ जाएगा गुणा जो आएगा 2079.465 और बटे नीचे कितना है 6 है। अब अगर आप 6 से इसको भाग करें, 6 से इसको भाग करें तो 6 18 2 20, 2 पे 7 27, 6 चौक 24, 3 27, 3 पे 9 39, 6 6 36, 3 39, 3 पे 4 34, 6 पंचे 30, 4 34, ठीक है, और 6 कम 6, बस ये आंसर हो गया 346.51। तो यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिए, आंसर में कितना आया आपका 360, ये आयतन आपका कितना निकला 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन आपका निकला 6 से भाग करने से। लेकिन बच्चे ने कितना निकाला था, तो क्या ये 345 आया? नहीं आया। इसका मतलब बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो गलत है। तो आंसर में लिख देंगे कि बच्चे का आयतन, बच्चे द्वारा, बच्चे का नहीं, बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। ठीक, द्वारा लिखना पड़ेगा, नहीं फिर हो जाता बच्चे का आयतन आज बर्तन का आयतन फिर हो जाता बच्चे का आयतन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसमें।